लास्ट वीडियोस के अंदर अभी तक हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के जो सिस्टम्स देखे हैं, जो जो टेक्निक्स अभी देखी हैं वो जो है उसमें रैंक रिट्रीवल जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि अगर आपके पास रिट्रीवल के बाद लेट्स से 10 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उन 10 डॉक्यूमेंट्स में कोई ऑर्डर नहीं होगा। अब ये 10 डॉक्यूमेंट्स का आना मतलब कम डॉक्यूमेंट्स के लिए तो चलें फिर भी फ़ीज़िबल है कि 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ओपन करके यूज़र जो है अपनी इन्फॉर्मेशन नीड जो है वो फुलफ़िल कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर थाउज़ेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो रहे हों, जैसे कि सर्च इंजन्स के केस में होता है, तो वहाँ पे अगर कोई रैंकिंग नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूज़र के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, फाइंड करना। तो रैंक रिट्रीवल का ये कॉन्सेप्ट है कि जो बूलियन रिट्रीवल है, जो पहले हमने देखा जिसमें बूलियन के अंदर या तो एक डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है या एक डॉक्यूमेंट रेलेवेंट नहीं है। हम ये कॉन्सेप्ट लेके आना चाह रहे होते हैं इसके अंदर, रैंक रिट्रीवल के अंदर ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अप्लाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एक रेलेवेंस के हिसाब से एक ऑर्डर जो है वो मिल जाए। यानी कि ज़्यादा जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यूज़र की नीड के वो टॉप पे आ जाएँ और जो कम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में आएँ, ठीक है? तो इसमें ये भी है कि जो बूलियन रिट्रीवल हमने देखा जिसमें एंड, ऑर, नॉट और इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ होते थे, उसके लिए एक स्पेशलाइज़्ड जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको उनकी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन नीड्स का पता होना चाहिए। तो रैंक रिट्रीवल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि बूलियन रिट्रीवल के अंदर जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं कि या तो वो रेलेवेंट हैं या वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। तो आपको प्रिसाइज़ली एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि आप ढूँढ क्या रहे हैं, आप सर्च क्या कर रहे हैं। लेकिन अक्सर जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की एप्लीकेशंस हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमें एक रैंक रिट्रीवल सिस्टम की ज़रूरत है, जो हमें डॉक्यूमेंट्स को रैंक करके दे सके। और इस तरह की जो बूलियन क्यूरीज़ हैं, जो हमने पहले देखी थी, जिसमें एंड, ऑर, नॉट के एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, वो कॉमन यूज़र के लिए जो है इतना ईज़ी नहीं होता उस तरह की क्यूरीज़ को फ़ॉर्मूलेट करना। यूज़र जो है बेसिकली वो ये चाह रहा होता है कि मैं सिंपल कीवर्ड्स दूँ, 2, 3, 4 कीवर्ड्स दूँ, उसको एंड, ऑर, नॉट और इस तरह के डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ ना करने पड़ें और उसकी बेस पे उसको उसके रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएँ। और फिर वही बात कि थाउज़ेंड्स ऑफ रिज़ल्ट्स में से अपनी इन्फॉर्मेशन नीड फुलफ़िल करना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो वही अगर डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज़्ड हों कि जी ये टॉप पे ज़्यादा रेलेवेंट हैं और फिर उससे कम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं लिस्ट के अंदर, तो उसमें से इन्फॉर्मेशन फाइंड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बूलियन सर्च जो हम पहले देख चुके हैं, दैट इज़ उसे हम फीस्ट या फेमिन भी कहते हैं। यानी कि हो सकता है कि एक क्यूरी आप दें तो उसमें आपके पास थाउज़ेंड्स ऑफ रिज़ल्ट्स आ रहे हों। उसी में अगर आप कोई और क्यूरी को थोड़ा-सा चेंज करें, तो रिज़ल्ट्स आपके पास 0 आना शुरू हो जाएँ। जैसे कि ये एक क्यूरी की एग्ज़ाम्पल है, स्टैंडर्ड यूज़र डी-लिंक 650। तो यूज़र लेट्स से इसको सर्च करता है तो उसको 200,000 हिट्स जो हैं वो मिलती हैं, यानी कि इतने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको मिल रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर उसी टर्म के साथ 2-3 और वर्ड्स जो यूज़र है ऐड करता है जिसमें नो कार्ड फाउंड जो है वो ऐड कर देता है, तो उसको 0 रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम रही है बूलियन सर्च के अंदर, जिसकी वजह से जो रैंक रिट्रीवल है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? एंड जो है वो बूलियन रिट्रीवल के अंदर बहुत कम रिज़ल्ट्स देता है। जैसे-जैसे हम एंड ऐड करते जाते हैं क्यूरीज़ में, तो डेफ़िनेटली उसमें सारे वर्ड्स प्रेज़ेंट होंगे तो फिर वो उसको रिट्रीव करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और आर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट्स दे देता है कि उसमें से कोई भी उसको वर्ड मिल जाता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को यूज़र को शो कर देता है या रिटर्न कर देता है। रैंक रिट्रीवल मेथड्स के अंदर क्या होता है कि सिस्टम जो है वो रिटर्न करता है ऑर्डरिंग ओवर द टॉप डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्यूरी। और जो क्यूरीज़ हैं वो भी एंड और ऑपरेटर्स की बजाय सिंपल कीवर्ड बेस्ड क्यूरीज़ होती हैं, ठीक है? ये रैंक रिट्रीवल मॉडल्स का डिफरेंस है
फ्रॉम बूलियन रिट्रीवल मॉडल जो हमने पहले देखा। अच्छा, तो इसमें अब रैंक रिट्रीवल के अंदर अगर थाउज़ेंड्स या मिलियंस ऑफ रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यूज़र के लिए क्योंकि यूज़र उन रिज़ल्ट से ओवरवेल्म नहीं होगा। अगर वो जैसे हम गूगल पे कोई कुछ सर्च करते हैं और हमें फर्स्ट ही पेज पे चाहे वो गूगल जो है वो मिलियंस ऑफ रिज़ल्ट्स जो हैं हमें रिटर्न कर रहा है, लेकिन फर्स्ट पेज पे ही हमें हमारा सॉल्यूशन अगर मिल रहा है, तो हमें कोई उसमें इश्यू नहीं होता। तो यही रैंक रिट्रीवल जो है उसका फ़ायदा है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि जो रैंकिंग एल्गोरिदम है, जो रैंक कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स को, वो क्यूरी के मुताबिक सही उसको काम करना चाहिए। फिर ही हम ये जो है रैंक रिट्रीवल का हमें फ़ायदा होगा डेफ़िनिटली। तो इसमें जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को क्यूरी के हिसाब से कुछ स्कोर जो है वो असाइन करना होगा। तो अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि वो स्कोर हम कैसे असाइन करें? ठीक है? तो इसके हवाले से हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर भी कि किस तरह से हम स्कोरिंग जो है वो असाइन कर सकते हैं। लेट्स से हम ये चाहते हैं कि हम 0 से 1 के दरमियान जो है वो स्कोर असाइन कर दें डॉक्यूमेंट्स को क्यूरी से कंपेयर करके समहाउ, तो वो हम उसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और ये 0 और 1 का स्कोर इस तरह से होगा जी कि 0 मीन्स के मैच नहीं हो रहा और 1 मीन्स के 100% जो है वो मैच हो रहा है, या मतलब 100% कह लें या फुल कह लें कि मैच एग्ज़ैक्ट मैच हो रहा है। तो अब इसको स्कोर हम कैसे असाइन करेंगे कि क्यूरी और डॉक्यूमेंट का पेयर है हमारे पास, कि एक क्यूरी आती है और उसका एक डॉक्यूमेंट के साथ पेयर बनाते हैं और उन दोनों का कंपैरिज़न करते हैं और उसको स्कोर देते हैं। फिर उसी क्यूरी को दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं, उसको स्कोर देते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, एक सिंपलेस्ट तरीका तो ये हो सकता है कि अगर जो क्यूरी के अंदर एक ही टर्म है लेट्स से और वो टर्म अकर नहीं हो रही डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं जी कि स्कोर जो है उसको ज़ीरो दे दें, क्योंकि वो टर्म जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर अकर ही नहीं हो रही, ठीक है? तो ये ईज़ीएस्ट केस है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई टर्म ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको हायर स्कोर दे दें, ठीक है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जितना किसी टर्म के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, इट मीन्स कि वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, ऐसे ही है। तो इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हो सकती हैं।